हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का इगोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। देखो दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने कराया था सैम्पल पेपर 3 का एमसीक्यू। आज मैं आपको कराने वाला हूँ सैम्पल पेपर 3 का सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें है कि आपको 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सिंपल है, जैसे हम पीछे करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करते थे हम, क्या करते थे, वही करते थे जो करते थे। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल। हमने क्या किया, 6 + √2 को क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर। 6 + √2 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर। अब हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है, कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन के बराबर होता है, a/b के बराबर होता है। ठीक है, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b जो होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक। अब इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम अपने तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। ठीक है, अब इधर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर बच जाएगा √2 और इधर आ जाएगा a/b-6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लो और √2 इज इक्वल टू a-6b। क्या आ गया, a-6b। क्या आ गया, a-6b। अब यहां तक तो हम लोग सब करते ही हैं, फिर आगे हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने बाकी पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो किए हुए हैं। क्या लिखेंगे, हियर a एंड b आर, ए और बी क्या हो गया, इंटीजर। ए और बी क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया आपका, इंटीजर। सो a-6b अपॉन बी, a-6b अपॉन बी जो है वो क्या हो गया आपका, शुड बी अ रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट √2 क्या है, √2 इज एन इरेशनल। √2 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। तो इसकी वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो जाएगा। सो और कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सो 6 + √2 इज एन इरेशनल, इरेशनल नंबर हो गया। देखो, ये 2 मार्कर क्वेश्चन था। अगर ये 3 मार्क्स में आता तो फिर हमें √2 के आगे भी सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर √2 की वैल्यू करके सॉल्व करते हैं। √2 को हम इरेशनल मानते हैं। आया समझ में, आया समझ में। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके,
ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, फिर उसके बाद में इसको आगे ड्रॉ किया गया ए तक, ई तक ज्वाइन कर दिया गया यहाँ तक, कुछ ऐसा है। ठीक है, नेम मैं दे दे रहा हूँ ए बी सी डी ई एम। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बी ई बाइसेक्ट ए डी, बी ई बाइसेक्ट सी डी, बी ई बाइसेक्ट कर रहा है सी डी के, यानी ए वाला साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और क्या गिवन है, सी डी एट एम एंड इंटरसेक्ट ए सी एट एल, ए सी को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी को क्या कर रहा है, एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है ई एल इज इक्वल टू, ई एल इज इक्वल टू टू बी एल, ई एल इज इक्वल टू टू बी एल, ई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी एल। तो जो जो पहले क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम। साथ ही ये भी गिवन है कि डीएम जो है वो किसके बराबर है, डीएम जो है वो किसके बराबर है, सीएम के बराबर है, डीएम जो है वो किसके बराबर है, सीएम के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है ई एल इज इक्वल टू, ई एल इज इक्वल टू बी एल, ई एल इज इक्वल टू बी एल, ई एल इज इक्वल टू क्या करना है आपको, टू बी एल। ठीक है, अब हम ध्यान से करेंगे। ठीक है, प्रूफ में पहले हमें दो ट्राइंगल यूज करने हैं, कौन कौन से, ए एल ई और सी एल बी। ए एल ई कहाँ है, ए एल ई, ओके, ए एल ई इन ट्राइंगल ए एल ई, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, सी एल बी, कौन सा लेना है, सी एल बी, एंड ट्राइंगल सी एल बी, कौन सा लेना है हमें, ट्राइंगल सी एल बी। कौन सा ट्राइंगल यूज करना है, सी एल बी में। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल यूज करना है हमारे को, सी एल बी को। हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अब कैसे कर सकते हैं, तो पहला हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो ए डी, नहीं नहीं एक सेकंड, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है, होते तो हैं, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहला तो ये हो गया इक्वल। दूसरा 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 कौन सा होगा भाई, दूसरा कौन सा होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। नेम बताओ इसका, ई ए एल, ई ए एल इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, ए एल सी बी, सॉरी एल सी बी, ये भी हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो एंगल सिमिलर हो गए तो कौन सा रूल रहेगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए एल ई जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सी एल बी के, और बाई सी पी एस टी, सी पी एस टी से क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए एल बाई सी एल, ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू, ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। क्या हो जाएगा, ई एल, ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन सी एल। ठीक है, आया समझ में। इसके आगे देखते हैं, सिमिलरली
इन ट्रायंगल। सिमिलरली कौन कौन से ट्रायंगल हमें यूज करने हैं? सी एल एम, ट्रायंगल सी एल एम सिमिलर हो जाएगा सी एल एम, सी एल एम, सी एल एम किसके हो जाएगा? ए, किसके हो जाएगा सिमिलर? ए एल बी के, ए एल बी के, ए एल बी के। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसमें क्या होगा? ए एल बाई सी एल, ए एल बाई सी एल, ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू, ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू, ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी एम, ए बी अपॉन सी एम। क्या हो गया? ए बी अपॉन सी एम। क्यों होगा? तो सी पी एस टी से। क्यों होगा भाई? सी पी एस टी क्यों हो जाएगा? तो सी पी एस टी से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सी पी एस टी से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। साथ ही हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होता है? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू, ए बी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं, सी डी अपॉन सी एम लिख सकते हैं, सी डी अपॉन सी एम, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। सिर्फ हमने ए बी को चेंज कर दिया। क्या किया हमने? ए बी को चेंज कर दिया। ठीक, मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू आ गया ए एल बाई बी एल, और ए एल बाई सी एल इज इक्वल टू आ गया सी डी बाई सी एम। क्या आ गया? सी डी बाई सी एम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन हमने यूज किया। इक्वेशन 1 क्या था? ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू हो गया सी डी अपॉन सी एम। क्या हो गया? सी डी अपॉन सी एम, सी डी अपॉन सी एम। ई एल बाई सी एल इज इक्वल टू क्या हो गया? सी डी अपॉन सी एम। ई एल बाई सी एल इज इक्वल टू क्या हो गया? सी डी अपॉन सी एम। और ए एल बाई बी एल, सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं? सी एम प्लस डी एम, यानी 2 CM, क्योंकि सी एम और डी एम क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस डी एम, एंड सी एम इज इक्वल टू है किसके? सी एम किसके इक्वल टू है? आपके डीएम के। सीएम किसके इक्वल है? डीएम के। सीएम से सीएम डिवाइड हो गया, बी एल यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ई एल इज इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई बी एल। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना आपको। है समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन है ए बी सी डी दोनों एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख लो, ये तो इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर क्या क्या गिवन है कि ए बी और सी डी टेंजेंट्स है। ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। तो आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू, आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू किसके हो? ए बी इज इक्वल टू किसके हो? सी डी के। ए बी किसके इक्वल हो? सी डी के। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं हम। देखो, ई इज, ई क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है।
एक्सटर्नल पॉइंट, सो ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई सी के। ई ए किसके इक्वल हो गया? ई सी के। क्यों? तो होता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर equal. Tangent drawn from external point of circle are equal. Similarly, EB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ED के। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, दोनों को प्लस करो। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई डी, या फिर हम इसका ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। हो गया। यही तो करना था प्रूफ आपको, ठीक है होगा ना? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रिगो का क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आपको दे रखा है सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर जो है वो वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, तो हम एलएचएस लेके चलते हैं। देखो, सेक ए को कैसे लिख सकते हैं? वन बाई कॉस ए। और टेन ए को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए ही आएगा। क्या आएगा? कॉस ए। ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वन माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। नीचे वाले को कैसे लिख सकते हैं? सर कॉस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए के। यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। ये नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है? आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। ये दोनों डिवाइड हो गए। क्या बच गया हमारे पास? क्या बच गया? बच गया वही वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन। यही तो करना था। आर एच हो गया प्रूफ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अ हॉर्स इज थ्रेटेड टू अ कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, एक रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर पे, एक रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर पे घोड़े को बांधा जा रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल का डायमेंशन दे रखा है 70 मीटर इंटू 52 मीटर। ठीक है, जो घोड़े को बांधा जा रहा है उस रोप का जो लेंथ दे रखा है यहां से यहां तक, वो दे रखा है 40, सॉरी, क्या दे रखा है 21 मीटर। क्या दे रखा है 21 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड दैट इट कैन ग्रेज। ओके, क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन नंबर है 25। देखो सिंपल सा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, जितनी रस्सी की लंबाई होगी तो रस्सी की लंबाई कितनी है 21 मीटर। फिर हमें बताना है कि कितना एरिया घोड़ा जो है वो चर सकता है या खा सकता है, तो यही एरिया चरेगा या यही एरिया खाएगा घास। तो इस ये क्या होता है, सेक्टर होता है। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। इसको डिवाइड करेंगे 19 4 जा, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 11, 33 मल्टीप्लाई 21/2, या फिर मल्टीप्लाई करोगे 33 66 693, क्या है 693 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। कितना कितना एरिया का घोड़ा घास कर सकता है, तो इतने एरिया का। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आगे सेक्शन बी आपका कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या देखते हैं, कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 26। क्वेश्चन है शेखर वांट टू प्लांट 45 कॉर्न प्लांट, यानी नंबर ऑफ कॉर्न प्लांट कितने हो गए, इज इक्वल टू हो गया 45। फिर 81 टोमेटो प्लांट्स, तो नंबर ऑफ टोमेटो प्लांट इज इक्वल टू हो गया 81। क्या हो गया 81। फिर अगला है 63 जिंजर प्लांट, नंबर ऑफ जिंजर प्लांट इज इक्वल टू कितना हो गया 63। इफ द प्लांट्स if the plants them in such way that each row has the same number of plant and each row has only one type of plant, what is the greatest number of plant। ग्रेटेस्ट बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालो। 45 को फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा, 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45 हो गया। 81 को फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 हो गया 81 हो गया। अगला 63 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 3 × 3 × 7, हाँ 9 7 63। ठीक है, ये आएगा। अब हमें निकालना है क्या, एच सी, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है, तीनों में कॉमन क्या है 3, अगला कॉमन नंबर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो हर एक रो में कितने प्लांट होंगे, तो आंसर होगा 9 प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन ईच रो। हो गया आंसर, सिंपल है, वेरी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 क्वेश्चन क्या है,
कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इसको जीरोज फाइंड करने हैं और इनके कोफिशिएंट के साथ इनके रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको फैक्टराइज करने पड़ेगा। दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 है, माइनस करने पे 2 है, तो कौन कौन से नंबर होंगे? 4x माइनस 2x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x इंटू एक्स माइनस फोर प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू हो गया जीरो, और x माइनस फोर को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टू। ये अल्फा की वैल्यू, ये हो गया बीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू माइनस एट। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है? फोर प्लस माइनस टू, और बी की वैल्यू है माइनस माइनस टू अपॉन वन। फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। अल्फा इंटू बीटा तो कर दिया, अब हमें करना है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा तो कर दिया, हमें करना है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, और सी की वैल्यू है माइनस एट अपॉन वन। ये भी आ जाएगा माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट। हो गया वेरीफाइड। दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाइड। आपके 3 नंबर पक्के स्टैंडर्ड वालों, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों को हमें करना है। ठीक है, ओके भाई, ये वाला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। दो इक्वेशन है, दोनों को पहले एलिमिनेशन से करने हैं, तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अगर हम इक्वेशन वन में थ्री से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क पड़ेगा? तो करते हैं। इक्वेशन वन मल्टीप्लाई थ्री प्लस इक्वेशन टू करेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। माइनस प्लस कर रहे हैं ना, ये कैंसिल हो गया, थ्री प्लस टू फाइव एक्स, क्या आ गया? थ्री प्लस टू फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन, फिफ्टीन प्लस फोर क्या हो जाएगा? नाइनटीन, और एक्स इज इक्वल टू आ गया नाइनटीन अपॉन फाइव। अब हम एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या था? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और नाइनटीन अपॉन फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया फाइव, और वाई इज इक्वल टू हो गया फाइव माइनस नाइनटीन अपॉन फाइव। इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस नाइनटीन अपॉन फाइव, जो भी हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव। हो गया एक आंसर एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का हो गया। अब हम करेंगे अगला सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो पहला इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव माइनस वाई। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे,
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और 2x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 5 टू जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 और y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5। क्या आ गया? 6 अपॉन 5। सेम आया था 6 अपॉन 5। वाई की वैल्यू रख लो उसमें। एक्स इज इक्वल टू क्या था? 5 माइनस वाई और एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5। 25 माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू आ गया 19 अपॉन 5। क्या आ गया? 19 अपॉन 5। तो एक्स की वैल्यू 19 अपॉन 5 और वाई की वैल्यू 6 अपॉन 5। दो आंसर हो गए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।